हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ, कुछ ऐसी टिप्स जो आपको अपने रिलेशनशिप में आने से पहले या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। शायद आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने से बचा सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़, रिलेशनशिप में आने के लिए किसी भी तरीके की जल्दबाजी मत करना कभी भी। कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं और मिलते वो इंसान इतना अच्छा लगता है कि हम ना शादी और रिलेशनशिप में आने के और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा आगे तक की सोचना शुरू कर देते हैं। ये गलती हम क्यों करते हैं? ये गलती हम इसलिए करते हैं क्योंकि शायद लव एट फर्स्ट साइट वाला कॉन्सेप्ट हमारे साथ में हो जाता है, या बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हम चीज़ों को इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रोसेस अपनी लाइफ की प्रोसेस से, अपनी डेस्टिनी से। सो किसी भी तरीके की जल्दबाजी करना हमेशा रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाता, कुछ महीने, कुछ एक आध साल चल गया, या बहुत ही कम 2-4 महीने चला, 6 महीने चला। वो इसलिए चला क्योंकि आपने कभी किसी को जानने की कोशिश नहीं करी। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस चीज़ से मुझे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या ये चीज़ मैं शायद एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। हो सकता है आपको उसकी कुछ चीज़ें बाद में पता चलें जो आप एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। तो इन सब चीज़ों की गुंजाइश तभी बनती है जब हम किसी को समय नहीं देते हैं। तो अच्छे से परखना, अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में आने वाले हो या आ चुके हो तो भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने अहंकार को, अपने ईगो को बिल्कुल घर छोड़ के आना, बिल्कुल दूर फेंक दो। उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं करना कि मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, ये मैं छोड़ दो अपनी। अगर आपने अपना ईगो छोड़ दिया रिलेशनशिप में तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बच जाएं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएं। कई बार हमारे ईगो की वजह से एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है, ईगो की वजह से। तो अपना ईगो, अपना अहंकार ख़त्म कर दो, अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि ये ईगो शायद तुम्हें आगे और भी चीज़ों में प्रॉब्लम थे। तो अपने ईगो को पूरी तरीके से ख़त्म करना, तभी एक रिलेशनशिप में आना। और अगर रिलेशनशिप में हो तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। बिल्कुल सोचो ही मत कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे मेरी बात बड़ी हो जाए। ये मत करना। अपने दोनों की बातें इक्वल होनी चाहिए एक रिश्ते में। किसी की बात बड़ी या किसी की बात छोटी नहीं होती है एक रिश्ते में। ये बात ध्यान रखो, कान खोल कर सुन लो, समझे? तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मेरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि कई बार क्या होता है ना कि कभी भी लड़ाई होती है ना, तो हम लड़ाई करते 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 इतनी आगे पहुंच जाते हैं कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करते, सीधे रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में ही बात करते हैं और रिश्ता ख़त्म ही कर देते हैं। मतलब ब्रेकअप ही हो जाता है लड़ाई लड़ाई में। तो यार, ये छोटी छोटी लड़ाइयों में और ये इस तरीके की बचकानी हरकतें करना छोड़ दो। हमेशा मिलके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करो। प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी तो रिश्ता बना रहेगा। प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते ख़त्म करोगे तो रिश्ता फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो ये सारी मेहनत, सारे इमोशन सब खराब, है ना। जब रिश्ते में ऐसी कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो बहुत ही बड़ी हो, जब तक कोई क्रिटिकल इशू ना हो ना आपके रिलेशनशिप में, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप करना, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते पता नहीं कितनी आगे पहुंच जाना, एब्यूजिव हो जाना, और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल के लोग। मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझे बताते हैं मेरे लेस टॉक सेशंस में कि भाई इतनी आगे बढ़ गई कि गाली गलौच हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट में। सो यार, इन सब चीज़ों को मत करो। इससे आप अपनी रिलेशनशिप की वैल्यू ख़राब कर रहे हो और अपनी वैल्यू भी ख़राब कर रहे हो, अपने रिश्ते की भी वैल्यू ख़राब कर रहे हो, और सामने वाले की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा प्रॉब्लम्स को फिक्स करो, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बारे में सोचो। अगर 2 लोग मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो 110% सॉल्व होगी। लेकिन अगर एक ही इंसान सिर्फ सॉल्व करने के बारे में सोचेगा, दूसरा उसी इंसान के खिलाफ होगा, तो कभी सॉल्व नहीं होगी। और अगर दोनों ही प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर ऐसे लोगों के साथ में। तो प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बारे में सोचो, ठीक है। 4th एडवाइस पे आते हैं, मेरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस।
हमेशा अपने पार्टनर से शेयर करो कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि हमें अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम अपने दोस्तों से एडवाइस लेने पहुंच जाते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, कभी किसी के और के पास पहुंच जाते हैं, कभी डायरेक्ट मेरे पास, मेरे जैसे लोगों के पास आते हैं जो सेशंस लेते हैं लोगों के 1-to-1, मेरे जैसे लोगों के पास आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ना अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर से डिस्कस करो कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। जब आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे तो हो सकता है वो इंसान उन चीज़ों को ठीक करे, हो सकता है आप दोनों ही आपस में मिलकर सुलझा लो, किसी और की तीसरे इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े इस चीज़ में। क्योंकि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा ना आपकी रिलेशनशिप में, उतना अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा होता है उतना ख़राब हो जाता है, उतनी टॉक्सिक हो जाती है रिलेशनशिप, और शायद आपके पार्टनर को भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए व्हेन थर्ड पर्सन एंटर्स इन योर रिलेशनशिप। सो हमेशा अपने पार्टनर से प्रॉब्लम शेयर करो। अगर वो प्रॉब्लम्स को कंसिडर नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा, और शायद बदल नहीं रहा अपने आप को उस चीज़ को लेकर, फिक्स नहीं कर रहा, तब आप बात कर सकते हो अपने किसी भी करीबी इंसान से। मुझसे बात कर सकते हो, मैं भी लेट्स टॉक सेशंस लेता हूँ, आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाके anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, इंडिविजुअल सेशन, कपल सेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वहाँ पे आप कोई सा भी सेशन बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आपका पार्टनर नहीं सुन रहा, तो उसके और भी तरीके हैं चीज़ों के, लेकिन फर्स्ट गो पे सबसे पहले आपको उससे बात करनी चाहिए। जब आप उससे बात करोगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं सिमट जाए। इसीलिए कहता हूँ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट करने से ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है? हमारा ईगो, कि मैं क्यों करूँ। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप ये याद रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और उसके बाद भी नहीं होती है तो हम बैठे हैं ना, हमसे बात करो, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेरी 5th एडवाइस पे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन करके रखो। रिलेशनशिप में आने के बाद कई बार क्या होता है कि लोगों को ना अपनी वैल्यू की कोई नहीं पड़ी होती है, कुछ नहीं पड़ा होता है, कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं होती है। अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल गंवा देते हैं, ख़त्म, कि अब जो है उसी का है, जो है उसी का है, जो अब जैसा भी है, जो है उसी का है, उसी के लिए है, उसी के बारे में है, सब कुछ उसी से है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को बहुत दूर कर देते हो जब आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड हो जाते हो। हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलो, हमेशा अपने बारे में भी सोचो। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको प्रायोरिटी देते हो, वो भी अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन अपने आप को दांव पे लगा के नहीं, अपने आप को कहीं दूर छोड़ के, अपने आप को खो के नहीं, अपनी इज्जत गंवा के नहीं, अपनी वैल्यू कम करके नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी रिलेशनशिप पे होगा, और जब ये इम्पैक्ट पड़ेगा ना तो सब कुछ दिक्कत दे देगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत ख़राब हो जाती हैं रिलेशनशिप। जो लोग, स्पेशली जो लोग अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं रख पाते, जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं रख पाते, ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप में ज़रूर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको रिलेशनशिप के नाम पर कभी भी अपनी वैल्यू और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमेशा याद रखना। और इसके बाद आखिरी में बस एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, जो कि मेरी लास्ट एडवाइस है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम एक काम करना, एक लिस्ट बनाना, और इस लिस्ट में वो सारी क्वालिटीज़ लिखना कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ हो, जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हो ना, जिसको तुम अपने पार्टनर में ढूंढते हो। वो क्वालिटीज़ एक पेपर पे लिखो पेन से, और जो क्वालिटीज़ लिख रहे हो वैसे इंसान बनो पहले। कई बार क्या होता है ना कि हम वो इंसान नहीं होते जिस तरीके का इंसान हम ढूंढ रहे होते हैं अपने कंफर्ट के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा इंसान ढूंढने की कोशिश करी जो आप खुद भी नहीं हो, लेकिन आप सामने वाले में ढूंढते हो, तो आपकी रिलेशनशिप तबाह टॉक्सिक हो जाएगी, क्योंकि आपको हमेशा उससे एक्सपेक्टेशंस अलग होंगे, आपकी हमेशा उससे अलग उम्मीदें करेंगे, अलग चीज़ें आपको होंगी उससे, आपकी लड़ाई झगड़े इतने हो जाएंगे कि आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। तो जो आप सामने वाले में ढूंढते हो ना, वैसा इंसान
पहले खुद बनो, फिर सामने वाले में ढूंढना। ये बात छोटी सी है लेकिन शायद सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा वीडियो को। ये मेरी कुछ 5-6 टिप्स थी एक रिलेशनशिप को लेकर, बेस्ट एडवाइस मेरी जो मैं समझता हूँ एक इंसान को मिलनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा चैनल को। वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी एडवाइस सबसे अच्छी लगी और आप मुझे कौन सी एडवाइस देना चाहते हो जो मैं आगे ध्यान रखूं अपनी ऑडियंस के लिए। प्लीज़ इस चीज़ का मेरे को मेंशन करके बताइएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, भरोसा रखिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com। वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप किसी भी सेशन को बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। एटलीस्ट 24 आवर्स तक आप मुझसे बात कर सकते हैं और ज़रूर मदद मिलेगी। कई हज़ारों लोगों को मिली है, आपको भी मिलेगी। सो अभी के लिए चलता हूँ, आगे के लिए ज़रूर एक नए टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक, एक बढ़िया हेल्पफुल टॉपिक के साथ फिर लौटूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।